जो होती हैं हमेशा सहयोग करती है एक माँ का। और उसके बाद जब इस घर से और जब एक बेटी दूसरे घर के घर जाती है तो उसके बाद उसके साथ तमाम तरह के व्यवहार किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये उनकी माँ है, कुछ बोलने खाली एक आदमी के देश धर्म पर चल जाए ई कहानी जे ठीक बढ़ गए कोहा तार त कहे द ओ लड़के के 3 लाख खोल खोल खाली लड़के बुलर द ता के चैन द हमरा के होई द हौ द उ जी फोन करी है हर एक जी बात चीज के था तो हम लोग के पास अगर पहुंचता बात तो हम लोग कसवा कर दे देते साले को। अगर ये बात कहा था कि हमको बुलेट चाहिए, जब 20 लाख लगाकर शादी किया उसको हमने बोले थे कसवा देते, क्या अपना खेत बेचते थे। तो घर में सब ताला मार के लोग फरार रहे। 2 नाती ने हमारे लाश पर बेटी का रवि से बाकी कोई ना रहो। जो ये छोटी बच्ची है उन्हीं की लड़की जी छोटी है। कितने लड़की है? गोपालगंज प्रखंड बैकुंठपुर के चमनपुरा पंचायत में। और यहाँ पे एक मामला सामने आ रहा था, काफी सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा था दहेज के लेकर के एक इसी घर की बेटी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और आइए हम जानते हैं, पूरे परिजन यहाँ पे मौजूद हैं कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। और दहेज के लेकर के लगातार जो नेतागण हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जारी रखते हैं, लेकिन अभी तक इस दरवाजे पे एक भी नेता या विधायक, जिस तरह जो भी इस क्षेत्र के जो विधायक हैं वो भी नहीं मौजूदगी यहाँ पे दिए और शासन के लिए भी नहीं आए। और लगातार रैलियों में ये लोग घूम रहे हैं। लेकिन इसी क्रम में इस परिवार के बीच हम चलेंगे और बात करेंगे कि इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया और इस दहेज के लेकर के कैसे डिमांड किया गया था और कब शादी हुई थी, कितने दिन हो गया शादी हुए और शादी होने के बावजूद भी उस परिवार वालों को अभी तक दहेज का भूत नहीं उतरा था। और आइए हम यहाँ पे जानते हैं। और सबसे पहले उन्हीं जो मृतक लड़की हैं उन्हीं के पिताजी के पास हम मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया, कैसे क्या हुआ था। 4 तारीख के हम लोग फोन सर आए थे। 4 तारीख के 1 बजे फोन आये, हम बोलने जे हम आवत नहीं। 1 बजे तो 15 मिनट बात भइल बा। 15 मिनट के बाद मास्टर साहब से 2 टूम बात भइल बा। तो वो अस्थिर रखे हम आ गए नहीं तो मास्टर साहब तुरंत मोबाइल बंद कर देनी। हमने वो गए नहीं सनिया तो घर में सब ताला मार के लोग फरार रहे। 2 नाती ने हमारे लाश पर बेटी का रवि से बाकी कोई ना रहो। जो ये छोटी बच्ची है उन्हीं की लड़की? जी छोटी है। कितने लड़की है? 2 लड़के हैं। 2 लड़की है। और उस समय जब आप वहाँ पे गए उनसे बात हुआ तो किस परिस्थिति में आपकी बेटी को प्राप्त किया? मास्टर साहब से 2 टूम बातें हुई। बाद बेटी के नंबर पर न धरता न मास्टर साहब के नंबर पर धर हुए। हमने का शौक भहुए तो हमने गए नहीं सनिया, पूरा गाँव गए। तो ये वो जी घर में नहीं कोई के न पौनी सनिया। 2 नाती लाश पर बाकी लोग सब ताला मार के गाँवों के लोग फरार हो गए हुए। तो बाकी कोई ना मिलल। अच्छा दहेज के लेकर के जब गाड़ी मांगत है बुलेट गाड़ी रुपया हमरा से ना करतल है और लड़की से हमरा टॉर्चर करतल है उस परिवार के जो जी जी जी। अब मास्टर साहब ज्यादा हुए नाम उनका मेहमाया राय नाम। अच्छा मेहमाया राय जी शिक्षक है वो जी। अच्छा शिक्षक हो के और इस तरह से एक जो है वो बोल रहा हूँ बड़े जी मुआ दसनिया जौन दे होई तौन देखल जाए। अच्छा कहीं बोल रहा हूँ बड़े। कौन से थाने के अंतर्गत जो भगवानपुर हाट अच्छा थाना बा सिवान जिला के? सिवान जिला। अच्छा अच्छा अभी तक क्या घरी गा आज तक ले प्रभारी कोई बा आज तक ले कोई अपराधी के धइलक ना वो जाता सब लोग फरार बा। घर में मान लीजिए गांव में कोई मिली तब न कोनो बात पूछाई कोई नहीं खे आज तरीक ले मिला। 7 दिन आज घटना का हो गई आज ले कोनो समाचार ना मिले ना थाना प्रभारी चाहते नहीं खे या कोई के पकड़ जाओ या मुखिया हो जाए कोई भी बा सब लोग पक्ष करता तबे न मान लीजिए कोई अपराधी ना धराई लागे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दहेज के लेकर के एक बेटी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक पिता ही जानते हैं कि कैसे परवरिश करके एक बेटी को पाल पोस के बड़ा किया जाता है। और जब शादी होता है तो ऐसे असामाजिक तत्व के लोग होते हैं जो दहेज के लेकर के बार बार टचर करते हैं और आखिरी दम में मौत के घाट उतार देते हैं। इसी क्रम में एक और अंकल जी इसी गाँव के हैं, क्या नाम है सर आपका? सर हमारा नाम पुकार है। कैसे आप कैसे क्या हुआ था इसमें? हम लोग जो है कि तो हमारे भतीजी है हम लोग वहाँ पर शादी किए। देखने सुनने के बाद में सब लोग हम अच्छा देखकर हम उसके पास शादी किए हैं। चनारा मारे गए घर में मगरी सब लोग वहाँ का लोग बोला कि ठीक ठाक है। बहुत सादा से शादी किए, बहुत उसको पैसा दिए दान दहेज बहुत धूमधाम से शादी किए। हम ये नहीं सोच रहे थे जो मास्टर साहब ऐसे करेंगे। जो शिक्षक है अभी मगरी गाँव का शिक्षक है और वही जो है कि क्या हुआ कि हम थोड़ा लड़ाई जो भी किया होगा हमारे लोग का पास फोन आया तो हमारे भाई से बोले कि चलिए वहाँ पर देखा जाए क्या हुआ है। तो हम लोग यहाँ से क्या किए गाड़ी एक ठोकी और चले गए वहाँ पे। तो वहाँ से पर गए तो सब मोबाइल बंद कर दिया
और उसके घर का बगल में बरामदा है। उस बरामदा में जो है कि चौकी पर हमारे जो भतीजी है गुड़िया, क्या नाम है उसका, गुड़िया गौरी, उसको सुता के दिया था। और सुता कर बच्चा सो गया था उसके साथ में, वो तो सोच रहा था कि मेरी मम्मी सोई है, और एक उसके साथों में खेल रहा था। हमने दौड़ कर गए तो बोले कि भाई क्या बात हो गया। अभी हमारे बेटी बात की, और उसके बाद में उसके पास गए तो हमारी बेटी बहरी है, बाकी घर में ताला है। हम लोग भी सोच में पड़ गए, यानी मार के ताला मार के फरार हो गया। हाँ, उसका जो है ननद है और उसका जो है सास, ननद का बेटी, ये सब लोग है, और मास्टर साहब का भी हाथ है उसमें, जो दहेज के लेकर। हमारे भतीजा का शादी किए थे, क्या नाम है, साहबगंज, वहाँ उसका मोटरसाइकिल था बुलेट। तो हमसे तो कुछ नहीं कहा था, वो हमारे जो भौजाई है उनसे बोल रहे थे कि हमको बुलेट दीजिए, हमको बुलेट दीजिए, हमको बुलेट दीजिए। तो हम लोग तो नहीं जानते थे, हम लोग बाहर रहते हैं, परिवार जो है कि घर में है जी, बार चीज करता था। तो हम लोग के पास पहुंचता बात तो हम लोग कसमा कर दे देते साले को। अगर ये बात कहा था कि हमको बुलेट चाहिए, जब 20 लाख लगाकर शादी किया, उसको हमने बुलेट कसवा देते, क्या अपना खेत बेचते थे। इस समय तक आज के दौर में जो है एक युवा पर्सन होते हुए भी और दहेज की मांग कर रहे हैं लोग, ये कितना हद तक सही है ऐसे समाज के? यही तो बात है, देखिए ना, जब उसको नहीं दिया और उसको जो है कि नटी दाब का और लोग मुआ दिया, बाहर सुता दिया। हम लोग गए तो देखे तो हम लोग का आपसे बोले, हम लोग का मैंने हृदय रो रहा है और पूरे परिवार में भी मातम है, यहाँ पे देख सकते हैं। और हम उसी लड़की के माँ से हम बात करेंगे जो इस घर में अभी मौजूद है, और उनसे बात करें। चाची थोड़ा सहने आ जाइए, थोड़ा सा बस। देख सकते हैं पूरा जो है एकदम साफ, अभी लगातार 4 तारीख को ये घटना हुआ था, और यहाँ पे देख सकते हैं। और उसी मृतक लड़की के माँ है, और एक छोटी बच्ची को बचपन से पोल पास के कितना आश्रय से पाला जाता है, और आज एक दहेज के लेकर के ऐसे असामाजिक तत्व के लोग जो हैं दहेज के लेकर के मौत के घाट उतार देते हैं। कैसे क्या हुआ था इस घटना के लेकर के? बताओ बोलिए। हमेशा सहयोग करती एक माँ था, और उसके बाद जब इस घर से और जब एक बेटी दूसरे घर के घर जाती है तो उसके बाद उसके साथ तमाम तरह के व्यवहार किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये उनकी माँ है, कुछ बोलने, मैं इनसे कुछ बोले और दिन बाबूनी खाली चहना रे, हे बाबूनी, बाबूनी रे, खाली चैन के लेकर बात किया अच्छा, जो आपके दामाद जी जो थे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो है ये अभी बोलने की अवस्था में नहीं है, लेकिन कुछ और भी इस गांव के दादी जी बानी लोग, पूरा गांव के कुछ लोग आस पास के घर के कुछ परिजन बा, उनका भी आंख पूरा नम हो गया है। एक दादी जी बानी का है कि चाहता नहीं, दादी जी बताई एक दहेज के लेकर कुछ के लेकर के बेटी के मौत के घाट उतार दिहल, ये कितना हद तक सही बा? दादी जी को लड़की के कितना दुख से पालल जाला, ये लड़की के रौला देखा तनी छोट लड़का बा नखन बा ना, दुलार से जो शादी ब्याह होई थे हमरा जुड़ी मिली तन हम तारा के दे दे। यानी यहाँ से बार-बार कह रहे थे लोग हम देंगे, कुछ ना कुछ देंगे। बचावा कि ना जा देख यार पूछ लिया, खाली एक आदमी के देश धर्म पर चल जाए। ई कहानी जे ठीक बढ़ गए कोहा तार त कहे द ओ लड़के के 3 लाख खोल खोल खा लिया के बुलर द ता के चैन द हमरा के होई द हौ द उ जी फोन करी है, हर एक बे मातारी ऐसे सब सामान भेजी है, उतना कमाते हुए पति आते हुए कोनो एती गुजर ना रहल खोटी इहे कार्ड क के सुता देले रहे लोग, लड़का के दोनों लाश पे बैठा देले रहे लोग, घर में ताला भर के सारा लोग घर में से निकल गए, कोई योजी भी ना रही। हमनी गनी से तद उठानी से बची। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और इस तरह की घटना लगातार हो रहा है दहेज के लेकर के। दहेज प्रथा जो है दहेज के लेकर के अभी 4 साल हो गया था उस लड़की का शादी हुए जिसको मौत के घाट उतार दिया गया है, और 4 साल के बावजूद भी अभी भी वहाँ के जो परिजन थे लगातार दहेज की मांग किया करते थे, कभी बुलेट तो कभी चैन तो कभी कुछ, इस तरह से लगातार मांग किया करते थे। और अभी आप देख सकते हैं इस तरह से अभी तक जो
जो हत्यारे हैं, जो मौत के घाट उतारे हैं, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और लगातार यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह की घटनाएं लगातार हम लोग दिखाने की कोशिश कर